Hello friends, welcome back to our channel Prince Talk. Today we are discussing about yet another monopoly stock and the name of the stock is InfoEdge. So InfoEdge is India's premier online classified company with a portfolio brands. It owns various brands in different fields like Naukri.com, that is online recruitment, 99acres.com, it is online real estate, Jeevansathi.com, online matrimonials, as well as Shiksha.com, online education information services. It also acts as an investor and has invested in many startups in the online space, and it is actively growing its investment portfolio. So अगर हम देखेंगे तो ये इन्फोएज जो कंपनी है वो एक बेसिकली ऑनलाइन सेक्टर में काम करने वाली और इन्वेस्ट करने वाली कंपनी है। और इसके जो कुछ रेगुलर पॉपुलर ब्रांड्स है जैसे कि नौकरी.com है, 99 एकर्स है, उसके बाद जीवन साथी .com, शिक्षा.com, ये इनके कुछ बड़े ब्रांड्स है। अगर हम इसको की पॉइंट्स देखते हैं तो नौकरी.com जो है उसका 74% शेयर है और रियल एस्टेट वर्टिकल में 14% इसका जो आता है शेयर आता है और अदर्स जो इसके बिजनेस है उससे 16% इसका शेयर है। अगर हम इसका जियोग्राफिकल स्प्लिट देखेंगे तो इंडिया में 93% बिजनेस करती है और ओवरसीज में 7% बिजनेस करती है। इसी के साथ इस कंपनी ने कुछ स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट किया है, जैसे कि जोमेटो में इसका 15% स्टेक है, पॉलिसी बाजार में 19.5% स्टेक है, इसके बाद प्रिंटो डॉक्यूमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड 26% स्टेक है, हैप्पीली अनमैरिड जो एक नया स्टार्टअप है उसमें भी 30% स्टेक है। तो ये ऐसे ऑनलाइन जो अलग अलग स्टार्टअप्स आ रहे हैं और कंपनीज है, इसमें ये कंपनी इन्वेस्ट करती है और उससे काफ़ी अच्छा पैसा भी ये कंपनी कमा रही है। अगर हम देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 50,000 करोड़ है। सो ये एक लार्ज कैप कंपनी के स्पेस में आ जाएगा। इसका करंट वैल्यू जो है मार्केट प्राइस वो 3943, इसका 52 वीक हाई जो है वो 6696 है और लो है 3313। अगर इसका बुक वैल्यू देखेंगे तो 1339 है। सो प्राइस टू बुक रेशियो जो आएगा वो 2.94 आएगा। डिविडेंड यील्ड है 0.33%। इसका स्टॉक पी जो है 17.3 है और इंडस्ट्री का जो एवरेज पी है वो 64.2। सो ये सस्ता है एज कम्पेयर टू इट्स पीयर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है 14% है और प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 5142%, यानी काफी बड़ा प्रॉफिट ग्रोथ है। अगर हम इसका ग्राफ देखते हैं तो ये लास्ट 1 ईयर का ग्राफ है और कंपनी जो है कंटिन्यूसली अंडर परफॉर्म कर रही है क्योंकि ये 50 डे मूविंग एवरेज एज वेल एज 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड हो रहा है। सो ये एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है फिलहाल। अगर हम प्रोज और कॉन्स देखेंगे तो कंपनी इज डेट फ्री ऑलमोस्ट, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर रिजल्ट, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 121 CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर्स, जो कि काफी अच्छी बात है। और कॉन्स में देखेंगे तो 2.94 जैसे कि हमने बताया प्राइस टू बुक रेशियो है। कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 13.1% फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। अर्निंग इंक्लूड्स अनदर इनकम ऑफ 14,144 करोड़, ये किसके कॉन्स है। अगर हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो 2011 से लेकर 2022 तक जो 322 करोड़ का सेल्स था वो बढ़कर है 1589 करोड़। प्रॉफिट जो है 78 करोड़ से बढ़कर हो गया है 446 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इन्होंने मेंटेन करके रखा है जो कि ऑलमोस्ट 24% से लेकर 28% के बीच में है। इसके बाद अगर हम नेट प्रॉफिट देखते हैं तो 65 करोड़ था जो कि अभी 12,882 करोड़ दिख रहा है, क्योंकि इसमें वो जो जैसे हमने देखा 14,000 करोड़ का एक अदर इनकम जो है वो उन्होंने दिखाया है। अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर के पास है 40% शेयर जो कि अभी 38% रह गए हैं, FII के पास 31% है, TII के पास 16% है, गवर्नमेंट 0.37, पब्लिक 13%, अदर्स के पास 0.17। अगर आप देखेंगे तो DII FII
एफ आई आई और प्रमोटर्स जो है उन्होंने अपनी जो होल्डिंग है वो थोड़ी डाइल्यूट की है, DII ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और रिटेल पब्लिक ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, जिसकी वजह से अगर हम देखेंगे तो ये स्टॉक जो है थोड़ा डाउन ट्रेंड हमें नजर आता है। अगर हम ये स्टॉक देखते हैं तो ये वीकली चार्ट हमने लगाया है। सो ईच कैंडल इज शोइंग वन वीक स्टॉक मूवमेंट। अगर हम देखेंगे तो इसमें एक पैटर्न जो फॉर्म हो रहा है वो लोअर लो और लोअर हाइज का पैटर्न फॉर्म हो रहा था। जैसे कि आप देखेंगे ये हाई से नीचे ये है, उसके नीचे ये है, उसके नीचे ये, उसके नीचे ये, और उसी के साथ ये लो, उसके नीचे का लो, उसके नीचे का लो, उसके नीचे का लो। लेकिन अभी थोड़ा इसमें चेंज आ रहा है। अगर हम देखेंगे तो ये जो लो है इससे ये लो ऊपर हुआ है, यानी दिस इज अ साइन ऑफ ट्रेंड चेंज, यानी यहाँ पे इस स्टॉक में ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो तुरंत इसमें हम इन्वेस्टमेंट वैसे कर सकते हैं क्योंकि ये एक अच्छी कंपनी है और लॉन्ग टर्म के लिए भी हम इसको देख सकते हैं। लेकिन इसमें जो रियल इन्वेस्टमेंट करने का पॉइंट है वो है ये जो लेवल बनेगा ऑलमोस्ट 4450, इसके ऊपर अगर ये स्टॉक ट्रेड करने लगता है और अगर इसकी कैंडल सस्टेन करती है तो वो एक अच्छा एंट्री पॉइंट इसमें मिलेगा। तो इसी के साथ हम अगर देखेंगे तो ये RSI भी यहाँ पे अच्छे से 40 पे सपोर्ट लेके अभी बढ़ने लगा है। तो हम अगर थोड़ा एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम अभी भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस जो हो जाएगा वो ये जो लास्ट लो लगा है इससे थोड़ा नीचे रखना पड़ेगा। तो ये जो लास्ट लो लगा है वहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे और फिर हम इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं। और जैसे ही स्टॉक ये लेवल के ऊपर निकलेगा तो हम इसमें और ऐड कर सकते हैं स्टॉक, और इसके बाद हमें जो टारगेट मिलेंगे वो यहाँ पे 5651 या 5650 वो हमें एक फर्स्ट टारगेट मिल सकेगा और सेकंड टारगेट इसके आसपास मिलेगा जो कि 6500 के आसपास है। तो ये एक अच्छा स्टॉक है और इसने जो इसका इन्वेस्टमेंट का जो स्पेस है वो भी अभी एक अच्छा स्पेस है, तो इसकी वजह से हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ हम इसमें एज अ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी इसको देख सकते हैं विथ अ स्मॉल स्टॉप लॉस। अगर हम ट्रेडिंग के हिसाब से इसे देखना है तो ये हमारा छोटा स्टॉप लॉस हो जाएगा जो कि 3699 यानी 3700 का हम स्टॉप लॉस रख के ये टारगेट के लिए हम ट्राई कर सकते हैं। और अगर हम अभी इसका रिस्क टू रिवार्ड अगर निकालेंगे तो जो ट्रेडिंग के लिए होगा वो ऑलमोस्ट हमको मिलेगा 13% का टारगेट अगेंस्ट द रिस्क ऑफ 5%, जो कि एक अच्छा रिस्क टू रिवार्ड है ट्रेडिंग करने वालों के लिए। और जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको ये 12% 12.5% का रिस्क है, उसके अगेंस्ट में उनको जो रिवार्ड मिलेगा वो ऑलमोस्ट ये पहला रिवार्ड मिल जाएगा 37% और दूसरा जो मिलेगा ये इसके आसपास मिलेगा जो कि 67%। तो ये काफ़ी अच्छा एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हमारे लिए हो सकता है। उसी के साथ अगर हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं कोई तो ट्रेडिंग भी इसमें कर सकते हैं विथ 5% स्टॉप लॉस और टारगेट ये रख सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।